ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ 'ਚ 5 ਵੱਡੇ ਕਦਮ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ WhatsApp ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ 107 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ 47 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਟੈਸਟ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਐਂਟੀ ਰੈਬਿਸ ਦਾ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ। ਇਹ ਹੈ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮੁਫਤ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਪੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। अखिलेश और मोदी पर काशी में छिड़ गई बहस। काशी की कचहरी में दो वकील आपस में भिड़े। एनएमएफ न्यूज के कैमरे पर देखिए जबरदस्त बहस। बनारस की जनता शुरू से विपक्षी नेताओं को लेकर के न कुछ सोची है न सोच पाएगी, क्योंकि लंबे समय से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सभासद भी है, मेयर भी है, सांसद भी है और लगभग 8 विधानसभा में 8 विधायक भाजपा के हैं। भारतीय जनता पार्टी चूँकि सनातन की बात करती है और काशी में कहीं ना कहीं सनातन की एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी भागीदारी है, जो इस शहर के आबो हवा शहर की व्यवस्था में वो रहती है। तो उन सारे लोगों का काम और उन सारे लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद नरेंद्र मोदी पर है। विपक्ष के नेताओं का कोई मतलब यहाँ नहीं है। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं उन लोगों को दो बातें हैं, एक तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, और दूसरा एक लोमड़ी की कहानी हम लोगों ने सुना है कि वो उचकता है बार बार अंगूर के गुच्छे के लिए, अंगूर नहीं मिलता है तो बाद में मन महसूस के कहता है कि जो है अंगूर खट्टे होंगे। तो वही हाल कमोबेश अखिलेश यादव, राहुल गांधी और विपक्ष एंड कंपनी, सारे जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, जो राजनीति में प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, मुलायम सिंह के बाद उनका बेटा अखिलेश यादव, लालू यादव के बाद उनका बेटा तेजस्वी, राहुल सोनिया के बाद राजीव सोनिया के बाद उनका बेटा राहुल गांधी, तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों का अब जनता में कोई विश्वास नहीं है। इसीलिए लगातार 14 के बाद जनता इनको चुनाव दर चुनाव, चुनाव दर चुनाव इनको भगाए जा रही है। आपने बताया कि बनारस में सांसद बीजेपी का है और विधायक बीजेपी के हैं, सभासद बीजेपी के हैं, और पूरे देश भर में ऐसे ही है। कई राज्यों में जो है बीजेपी जीतते आ रही है लगातार। तो इतनी जीत के बाद इसीलिए तो आरोप लगा रहे हैं ना कि वोट चोरी करके ये जीत रहे हैं। जनता इनसे नाखुश है, जनता वोट नहीं कर रही है, लेकिन जीत के कहाँ से आ रहे हैं? इसका मतलब वोट चोरी कर रहे हैं। वोट चोरी किए होते तो नारा क्या था भारतीय जनता पार्टी का 24 के चुनाव में? अब की बार 400 पार। 400 पार हुआ क्या? तो कहाँ से आप वोट चोरी का इल्ज़ाम लगा देंगे? बनारस में हम लोग कैंपेनिंग में कहते थे अब की बार 10 लाख पार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 10 लाख पार से काशी की जनता जिताने के मूड में थी, पूरे प्रयास में थी। और अगर वोट चोरी होती या इलेक्शन कमीशन कहीं से मिला होता या इलेक्शन कमीशन कहीं से सरकार की तरफ से थोड़ा सा भी उसका वो होता तो परिणाम ऐसे होते क्या? तो ये उलूल जुलूल बयान देना ये विपक्षी नेताओं का है। अब वो है कि उनको कोई सुनने वाला नहीं है, उनको जनता के मुद्दे की बात नहीं है, इसलिए वो कोई ना कोई ऐसा एटम बम छोड़ने के प्रयास में है। कहते हैं एटम बम, और बाद में निकलता है फिसड्डी बम, फुस्सी बम हो जाता है। तो वो फुस्सिए बम है, कोई मतलब नहीं है। इसके पहले राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा किए थे, उसमें लगातार भीड़ उमड़ी थी, जिसका नतीजा था कि मोदी जी को 400 के पार नहीं आने दिया गया, ऐसा विपक्षी बोलते हैं। अब फिर से राहुल गांधी जी यात्रा शुरू कर दिए हैं। अब मान रहे हैं कि बिहार में भी नहीं जीत पाएंगे, आने वाले चुनाव कोई भी नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी सड़कों पे आ गए हैं। तो राहुल गांधी सड़कों पे आ गए तो फिर इलेक्शन कमीशन कैसे, दो मापदंड कैसे होगा कि इलेक्शन कमीशन कैसे चोर हो गया? और अगर राहुल गांधी की यात्रा का असर है तो इलेक्शन कमीशन सही है, और अगर इलेक्शन कमीशन सही नहीं है तो फिर यात्रा का क्या असर है? गांधी का असर है कि इलेक्शन कमीशन भी हार गई उनके बोलने के हिसाब से, और मोदी भी हार गए, बीजेपी भी हार गई, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के सपोर्ट के बावजूद भी बीजेपी नहीं जीत पाई। राहुल गांधी और विपक्षी जो नेता है वो शेख चिल्ली के हसीन सपने देख रहे हैं, और उनको काशी की जनता की तरफ से मुबारकबाद है कि वो ऐसे ही दिन में सपने दिवा स्वप्न देखते रहें कि हम ये करेंगे, हम ये बनेंगे, हम ये कर जाएंगे। क्योंकि राजकुमार लोग हैं, जब भी सपने देखेंगे आंख बंद करके खोलेंगे, फिर वैसा ही उनको कमोबेश माहौल मिल जाएगा। तो वो उनसे जब बहुत ज़्यादा जनता को उम्मीद नहीं है। राहुल गांधी शेख चिल्ली के सपने देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? देखिए, चुनाव आयोग एक लोकतांत्रिक, हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है पूरे विश्व में। चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है, लेकिन चुनाव आयोग संवैधानिक निकाय अब नहीं रह गया। चुनाव आयोग एक विशेष पार्टी के लिए काम कर रहा है, और ये लंबे समय से काम कर रहा है। ये बात इस तरह से बोल सकते हैं कि लगातार चुनाव में वोटों की हेरा फेरी, वोटों की चोरी इस तरह से कि जो भी मतदाता हैं
जो दूसरी पार्टी के मतदाता हैं, उनका नाम ही काट दिया जाता है, वोटर लिस्ट से नाम गायब कर दिया जाता है, देखकर नाम काटा जा रहा है। नाम की कौन से दूसरी पार्टी के वोटर हैं या विशेष जाति विशेष धर्म या जो उस पार्टी विशेष के वोटर हैं, उनका नाम ही हटा दिया जा रहा है। अभी जो हालिया उपचुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में कुछ समय पूर्व है, उसमें देखा भी गया था कि इस तरह का काम हुआ था। और ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है चुनाव आयोग के द्वारा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब विपक्ष चुनाव आयोग पर सवाल उठाता है तो चुनाव आयोग जवाब तो नहीं देता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब जरूर देते हैं इसका। चुनाव आयोग लगातार जो है राहुल गांधी को खुला चुनौती दे रहा है, विपक्षी पार्टी को चुनौती भी दे रहा है कि आप लिखित में दीजिए, इसका शिकायत करिए आके लिखित में देकर। तो क्यों नहीं लिखित में दे रहे हैं? महाराष्ट्र के बारे में बोले 8 महीना हो गया, अभी तक कोई भी लिखित में इनका जो है वो इन्होंने नहीं दिया है। अभी भी लगातार चुनौती दे रही है, लगातार बोल रही है, तो राहुल गांधी क्यों नहीं दे रहे हैं उनको? देखिए, समाजवादी पार्टी ने चुनाव के तुरंत उपरांत 18,000 एफिडेविट चुनाव आयोग को दिए थे, उनका कोई जवाब नहीं आया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो चुनाव आयोग तो ये बहकाने की बात है। जब समाजवादी पार्टी ने दिया तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं किया? अगर आपके मन में ईमानदारी थी तो करते आप। और जो चुनाव आयोग के द्वारा SIR लाया गया है, विशेष गहन परीक्षण, तो चुनाव आयोग को स्वयं जरूरत है विशेष गहन परीक्षण की। अपनी कर्तव्य निष्ठा, अपनी सत्य निष्ठा और अपनी ईमानदारी पे गहन परीक्षण की जरूरत है चुनाव आयोग को, क्योंकि इस तरह से संविधान को कुचलकर कार्य नहीं किया जाता। अगर आप सत्य और ईमानदारी के रास्ते पर चल रहे थे तो समाजवादी पार्टी के एफिडेविट का जवाब क्यों नहीं दिया आपने? बार बार आप सवाल उठा रहे हैं कि हमें देते नहीं, हमें देते नहीं। कितना दे दें आपको? देते ही रहें, आप कुछ देंगे। और चुनाव आयोग ऐसी कौन सी बड़ी चीज़ है? वोटिंग मशीन में वोट दिया जा रहा है, कोई शिकायत कर रहा है, अगर किसी एक व्यक्ति की 100 शिकायत है, मैं मान लेता हूँ 100 शिकायत भी है, त्वरित समाधान कर दीजिए उसका। अगले दिन ले निकाल के दीजिए, देखो भाई तुमने इस पार्टी को वोट दिया था, इस पार्टी को वोट मिले हैं, उसका त्वरित समाधान करिए। बताइए, अब जो आरोप लगातार है चुनाव आयोग पे खड़ा हो रहा है कि चुनाव आयोग जो है वो पूरी तरीके से जो है वो बीजेपी उनको जो है वो कर रही है, चला रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और चुनाव आयोग के लिए चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां पूरे देश में काम करती हैं वो सब एक समान है। अब ये अब लोकतंत्र पे हमला करने के लिए इनका पुराना इतिहास रहा है कि लोकतंत्र पे हमला ये करते रहते हैं। इमरजेंसी लगाना इन लोगों का, विपक्षी दलों का एक बहुत बड़ा, इन लोगों ने खुद स्वीकार किया है कि ये समय समय पर लोकतंत्र को तहस नहस करते हैं। इनको सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है, इनको चुनाव आयोग पे विश्वास नहीं है, इनको अपने प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं है, इनको अपने विदेश मंत्री पर विश्वास नहीं है। तो ये लोग ऐसे ही बात करेंगे। इन लोगों के कोई बात का कोई जनता में कोई मतलब नहीं है। जनता कोई मतलब नहीं लेती। संविधान को ही कुचल दिया। इमरजेंसी लगा था, मैं मानता हूँ इमरजेंसी लगाया था, उस समय की क्या परिस्थितियां थी हम तो नहीं थे, लेकिन वो भी संविधान के अनुरूप लगाया गया था ना। यहाँ तो संविधान को ही कुचल दिया जा रहा है। निष्पक्ष चुनाव ही नहीं कराने दिया जा रहा है। जब चुनाव ही निष्पक्ष नहीं होगा तो भाई एक ही हुआ था क्या? तेलंगाना में निष्पक्ष हुआ था, कर्नाटक में निष्पक्ष मानते हैं, कर्नाटक के चुनाव को निष्पक्ष मानते हैं, तेलंगाना के चुनाव को निष्पक्ष मानते हैं। वहाँ जहाँ हिमाचल प्रदेश जहाँ सुक्खू मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के, वहाँ निष्पक्ष हुआ था। उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ लल्ला अखिलेश यादव, मुलायम सिंह के लड़के, मुलायम सिंह के पुत्र लल्ला अखिलेश यादव हार गए तो यहाँ इलेक्शन बेईमानी हो गई। लेकिन अगर कर्नाटक में भाजपा हारी तो वहाँ लोकतंत्र की विजय हो गई। हिमाचल में भाजपा हारी, लोकतंत्र की विजय हो गई। यहाँ हार गई। बिहार में वो जंगल राज, गुंडा राज के जो माफिया, जो एक तो लालू यादव हैं, जो चारा चोर कौन से चोरी किए हैं, उनके लड़के लल्ला तेजस्वी और कौन तेज प्रताप, ये लोग अगर हार जाएंगे तो लोकतंत्र को भाजपा ने खत्म कर दिया। जीत गए तो लोकतंत्र विजय हो गया। बाहर है लोकतंत्र, जहाँ जीतते हैं वहाँ पे लोकतंत्र। बता रहा हूँ, एक लल्ला अभी BCCI में पदाधिकारी बने हुए हैं ना, क्रिकेट, बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, बहुत बड़ा क्रिकेट उन्होंने खेला है, BCCI के पदाधिकारी हैं लल्ला जी। वो राजीव शुक्ला नहीं है, जय शाह जी को, राजीव शुक्ला जी को तो छोड़िए अभी आप, जय शाह पे बात करिए, वो तो लल्ला है ना, जय शाह तो लल्ला है। जय शाह को आप कायदे से दौड़ा दीजिए ना, तो 2 चक्कर लगाने के बाद फील्ड में गिर जाएंगे। वो BCCI के पदाधिकारी हैं, लल्ला तो जैसा है। नहीं, ये सवाल पे संघर्ष करते हैं। अखिलेश यादव ने सड़कों पर संघर्ष किया है। अभी देखिए, अभी बैरिकेडिंग को क्रॉस करते हुए अब दिखे 10 साल में विपक्ष में रहने के बाद अखिलेश यादव पहली बार बैरिकेडिंग घूमे हैं। ये चुनाव बीत जाने दीजिए, यही अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी 27 टुकड़े में टूटेगी। 27 टुकड़े में के चुनाव में, हाँ 27 के चुनाव में अखिलेश यादव का अलग होगा, भौजी डिम्पल यादव का अलग होता, शिवपाल यादव की पार्टी अलग होगी, आजम खान का बेटवा है उसकी पार्टी अलग होगी,
होगी, अभी एसटी हसन है उसकी पार्टी अलग होगी, आदित्य यादव की पार्टी अलग होगी। ये केवल ये चुनाव 27 का बचाने के लिए लोग रह गए कि किसी तरीके से समाजवादी सत्ता में आए और गुंडई करे, क्योंकि गुंडई तो खत्म हो गई। योगी जी ने चुनाव में दिखा था सपा ने क्या किया बीजेपी के साथ में, क्या किया, कितनी उनके क्या साथ किया? जो है जीत तो उसी 36 का ही तो नतीजा देखिए, प्रयागराज में जला दिया, इटावा में अही ब्राह्मण लड़ा दिया, वही उसी का तो नतीजा है। आगरा में उसका एक सांसद है, कौन, रामजी लाल सुमन, जो दलितों को गाली दिया, ठाकुरों को गाली दिया, कौन, राणा सांगा को गाली देने का काम इनके लालजी सुमन ने किया। तो ये जलाने वाले लोग हैं। अखिलेश यादव चुनाव आते आते देखिए पूरा उत्तर प्रदेश जलाने का प्रयास करेंगे। लेकिन बाबा योगी जी का बुलडोजर तैयार है, इन लोगों को बैरिकेडिंग नहीं कर कूदेंगे। इस बार अपना जो एसी वाला इनका महल है, शीश महल अखिलेश यादव का, वही कूद करके लंदन चले जाएंगे। देखिएगा 27 चुनाव बीतने दीजिए। देखिए जो चौकीदार चोर हैं ये सबको पता चल गया, और जो बार बार बोल रहे हैं कि तेलंगाना में 240 क्यों आया, तो चोरी भी उस हद तक ही तो कर पाएंगे, ऐसा चोरी तो कर नहीं लेंगे। इसलिए 400 पार हुआ नहीं, लेकिन खूब चोरी किए तब 240 तक आ गए। अब तो चोरी बंद हो जाएगी। 400 सीट आ जाती तो इलेक्शन कमीशन चोर था, 240 आ गई तो इलेक्शन कमीशन सही है कि नहीं अब है, ये ये मान देश की लीजिए जनता खाली। वक्त के हिटलर को बदल देने का काम करेगी। ये वक्त हिटलर के को हिटलर हैं। बताइए, अब हिटलर कौन है, ईमानदार कौन है आपके हिसाब से? देखिए कांग्रेस वाले लोग बौखला गए हैं। अच्छा। सत्ता में ना आना, ये बौखला गए हैं पूरी तरीके से। ये कभी जिंदगी में सत्ता में आने वाला नहीं है। नहीं है।